वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। अभी बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और अतुल सर जो बात कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको सारी बातें यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, कट ऑफ क्यों कम जाएगा, क्या क्या इन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई। और जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ, मैंने तुरंत इमीडिएट 5 मिनट के अंदर वो वीडियो बनाया, ठीक है। लेकिन जो भी जानकारी उसमें दी है सब के सब सही हैं, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है। सबसे पहली चीज़, आज भी अब रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। कल 16 विषयों का उच्च माध्यमिक का रिज़ल्ट आया था। उसके बाद देखिए भोजपुरी, मगधी, ठीक है, बॉटनी, लगातार रिज़ल्ट आ रहे हैं, एक के बाद एक लगातार रिज़ल्ट आ रहा है। तो आज ये सभी रिज़ल्ट जारी कर दिए जाएंगे उच्च माध्यमिक का। उसके बाद माध्यमिक का भी रिज़ल्ट आज ही जारी होगा। और जब आज चेयरमैन साहब से पूछा गया प्राइमरी रिज़ल्ट को लेकर, उन्होंने साफ बताया कि रिज़ल्ट प्राइमरी का भी जल्द आएगा। और एक पत्रकार ने पूछा कि क्या दशहरे से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा, उन्होंने कहा बिल्कुल दशहरे से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, और जो शेड्यूल जारी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग डीवी हो रही है। 22-23 को प्राइमरी, उसी में आपकी भी डीवी होने की पूरी संभावना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बताया कि कितने लोग पास हुए अलग अलग विषयवार। तो 11-12 में 23,701, 9-10 में 26,204 और प्राइमरी में देखिए कितने लोग पास हुए हैं, ठीक है। 80,000 पदों के सापेक्ष 72,419 छात्र। तो सीटों के सापेक्ष भी जो है छात्र कम पास हुए हैं। इस वजह से पहली चीज़ ये है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रहा है, क्योंकि पहले ये अनुमान था कि लगभग 1 लाख छात्र पास होंगे, कम से कम 1 लाख छात्रों का डीवी कराने का तैयारी भी था, लेकिन उतने स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हुए, ठीक है। यहाँ से एक बात और साफ है कि प्राइमरी का रिजल्ट बनकर 100% तैयार है, तभी तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है। 72,419 छात्र प्राइमरी में पास हुए हैं, कुल 1,22,000 पास हुए हैं। 1,32,000 को मैक्सिमम नौकरी मिल सकती थी, क्योंकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में आवेदन ही कम आया था। 1,70,000 के सापेक्ष नौकरी 1,32,000 को मिल सकती थी, और 1,22,000 का रिज़ल्ट जारी हुआ है, लगभग 93% रिज़ल्ट जारी हुआ है, ठीक है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है, बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा रिज़ल्ट जारी किया, वो भी इतनी विश्वसनीयता के साथ। उन्होंने कहा कि हमने इस भर्ती को तूफान से बाहर निकाला है, हमारा ये कश्ती तूफानों को झेलते हुए बाहर आई है। भर्ती के रिज़ल्ट में डिले थोड़ा सा इस वजह से हुआ क्योंकि छात्रों ने कई गलतियां कर दी, बार बार करेक्शन का मौका दिया गया, जिसकी वजह से रिज़ल्ट जारी करने में डिले हुआ। लेकिन फाइनली अब सब कुछ तैयार है। प्राइमरी का रिज़ल्ट भी दोस्तों आज कल में आ रहा है, ये भी खबर निकल कर आ गई है। बीएड के संबंध में जब सवाल पूछा गया कि उनका रिज़ल्ट आप जारी करेंगे या नहीं, तो क्या कहा चेयरमैन साहब ने, आप सुनिए। पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि बीएड का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, जिस प्रकार से चेयरमैन साहब का बयान आया है, जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, और अगर दवा नहीं तो दर्द के साथ जीना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने जो लास्ट में बात कही कि दर्द के साथ जीना होगा, यानी कि बीएड का रिज़ल्ट प्राइमरी में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी जो 20 अक्टूबर को, वो अब 30 अक्टूबर हो गई है, लेकिन अब उससे बीपीएससी को कोई भी लेना देना नहीं है। सरकार की तरफ से आदेश आ गया है, प्राइमरी का रिज़ल्ट जारी करिए। बीएड का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, और ना ही सीटें होल्ड हो रही हैं बीएड के लिए। सभी सीटों पर डीएलएड के छात्रों को नौकरी मिलने जा रही है। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन सरकार ने अपना एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में वापस लिया था। मैं उसी समय ये समझ गया था, मैंने कई बार आपको हिंट भी किया, लेकिन आज ये चीज़ साफ हो रही है। एक चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 72,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। यदि बीएड और डीएलएड दोनों होता तो हर हाल में ये जो रिज़ल्ट है इतना कम नहीं होता। ये सिर्फ डीएलएड का रिज़ल्ट है, इसी वजह से इतना रिज़ल्ट बना है। पदों के सापेक्ष यहाँ पर अभ्यर्थी कम पास हुए हैं, यानी कि ये साफ है कि कट ऑफ तो आपका ज़्यादा नहीं जा रहा है। लेकिन ये भी साफ है कि रिलैक्सेशन भी नहीं मिला है, 5% 4% कुछ भी, ठीक है। प्राइमरी में रिलैक्सेशन नहीं मिला है, ये साफ साफ चेयरमैन साहब ने कहा है। कट ऑफ पार करने वाले छात्र इतने हैं और इनको नौकरी मिलने जा रही है, क्योंकि यदि 60,000 से कम छात्र पास होते तब कट ऑफ में रिलैक्सेशन होता, क्योंकि उच्च माध्यमिक के कुछ विषयों में रिलैक्सेशन हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो पास छात्र थे वो काफ़ी कम थे, क्योंकि आवेदन ही कम था, ठीक है।
तो ये बात आप समझ गए होंगे, प्राइमरी में रिलैक्सेशन नहीं हुआ है। सीटेट में जो रिलैक्सेशन मांग रहे थे तो चेयरमैन साहब ने कहा कि इस पर सरकार फैसला करेगी, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, जो हमें आदेश होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और जो वर्तमान में पद रिक्त रह गए हैं, चाहे वो उच्च माध्यमिक हो या प्राइमरी में भी कुछ पद जो रिक्त हैं, इन पर वेटिंग लिस्ट निकालनी है या इस पर नई भर्ती आएगी, इस पर भी फैसला सरकार करेगी। हालांकि सरकार ने कह दिया है उच्च माध्यमिक के संबंध में साफ साफ इन पदों को हम अगली भर्ती में जोड़ देंगे। प्राइमरी को लेकर देखना होगा क्या होता है। ये है दोस्तों नोटिफिकेशन। प्राइमरी में पद कितने थे? 79,943। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उर्दू की सीटें खाली हुई हैं, इस वजह से जो पास छात्र हैं वो 72,000 हैं और कट ऑफ जो है वो सामान्य सीटों के लिए ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि उर्दू की कुल सीटें कितनी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू के लगभग 12,000 टोटल सीटें हैं। ठीक है, 12,000 इसके हैं, बांग्ला के 148 हैं और जो सामान्य सीटें हैं वो 67,066 हैं। तो जो रिज़र्व कैंडिडेट हैं बिहार के, इनके लिए तो अब कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। डीएलएड का रिज़ल्ट आ रहा है तो ये लोग क्वालिफाइंग मार्क्स से कुछ ऊपर हैं तो इनका हो जाएगा। प्राइमरी में अभी 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अब नहीं हैं इस भर्ती में। अभी देखिए एक और अपडेट आ गई है, देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ चल रहा है कि सिर्फ डीएलएड का ही रिज़ल्ट जारी होगा। तो चेयरमैन साहब ने इशारों में ये बात कह तो दी थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं अभी देख रहा हूँ कि सिर्फ डीएलएड का रिज़ल्ट जारी होगा। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर अब हो गई हैं। डॉक्यूमेंट को लेकर कहा है चेयरमैन साहब ने कि जिस पर स्टैंप लगा होगा, जिस पर मुहर होगा बीपीएससी का और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा होगा, वही मान्य होगा। तो यदि आपको अभी भी कुछ अपडेट करना है तो अपडेट आप कर सकते हैं। रिज़ल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट यदि करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल अपीयरिंग वाले कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक कहा ना जाए, जो सीटेट अपीयरिंग या आपके डीएलएड अपीयरिंग वाले हैं, जब तक ना कहा जाए आपने जो अपलोड किया है उसको रहने दीजिए। ठीक है, ये उनके लिए है जिनके डॉक्यूमेंट, जिनके दस्तावेज में त्रुटिपूर्ण कोई चीज़ है या अपठनीय है। ठीक है, अपीयरिंग को लेकर अलग से स्पेशल कुछ आएगा तो ही आप करिएगा। फ़िलहाल अभी इंतज़ार करें अगले नोटिस का, और अभी आपके डीवी में समय है तो परेशान होकर कोई गलत स्टेप अभी मत उठाइएगा, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल समय चल रहा है। बिल्कुल ज्वाइनिंग नज़दीक है तो हर कदम आपको फूक कर चलना होगा। बाकी जब पूछा गया कि ऐसे छात्र जो सीटेट में फेल हो गए हैं, बीपीएससी में पास हुए हैं, उनका क्या आपने रिजल्ट दिया, इस पर उन्होंने कुछ साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन ये लग रहा है कि उनका भी रिजल्ट आया है। तो यदि कुछ सीटें आगे इसमें और भी खाली होती हैं, क्योंकि जो सीटेट फेल है बीपीएससी पास है, यदि वो मेरिट में आया होगा वो तो जाएगा नहीं डीवी में। ठीक है, 72,000 में यदि उनका नाम है तो वो सीट खाली होगी, फिर उस पर आगे देखना होगा क्या होता है, उस पर वेटिंग लिस्ट आती है या क्या फाइनल सरकार उस पर डिसीजन लेती है। ठीक है, जो भी अपडेट्स आगे निकलेगी सूचना दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, तैयार करिए, जो भी खबरें आगे मिलती हैं मैं आपको समय समय पर सूचना दूंगा। और रिलैक्सेशन प्राइमरी में नहीं मिला है, ये साफ़ हो गया है, लेकिन कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। स्पेशली बिहार के छात्रों का तो बिल्कुल भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रहा है। यूआर में अब आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। बाकी मैंने पिछली वीडियो में तो कह ही दिया है कि ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं जा रहा है। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपके सभी सवालों का जवाब देने का। प्राइमरी का रिजल्ट भी जल्द आएगा, ये आप मान कर चलें, खबर निकल कर आ रही है कि जल्द ही आएगा। ठीक है, उच्च माध्यमिक का तो आ ही गया लगभग, माध्यमिक का भी आज आ जाएगा, कन्फर्म है। प्राइमरी आजकल तक संभावना है। तो ठीक है, बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दें और जुड़ जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।